अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, जितने भी इस वीडियो को मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में जो लेसन चल रहा है दो दर्जे मसावात, जिसमें जो मश्क है 10.4 है। ऑलरेडी पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो गौर फरमाइए इधर कि वो कदर मालूम कीजिए जिसके लिए मंदरज़ीर दो दर्जे मसावात के मसावी ज़रूर हैं। दिए गए एक मसावात है, जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इसके जरूर कैसे हैं ऑलरेडी मसावी नहीं करके बता रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो तब ऐसे सिचुएशन में क्या करो के की कदर क्या है मालूम कर लो। तो नेक्स्ट वैसे क्या कर लेंगे, फर्स्ट दो दर्जे मसावात की बियानी शक्ल को मुआवजा कर लो। ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर है। तो देयरफॉर abc की वैल्यूज मालूम कर लेना। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू नफी a है, c की वैल्यू जमा 3 है। ओके, तो कंडीशन के हिसाब से जाना। देखो मसावात के मसावी जजूर हैं। मसावात के मसावी जजर कब होते हैं, ऑलरेडी पिछले क्लास में देखे हम। क्या है, अगर मम्मीज की कदर सिफर के मसावी है तो उसके जजूर के उस मसावत के जजूर क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो मम्मीज की अगर कदर सिफर है तो इसे कैसा ले सकते हैं, पहले लिख लीजिए। देखो इसे मसावात के जजूर मसावी होते हैं। मसावात के जजूर मसावी न होते हैं, जैसे क्या करो मसावी हैं, ऑलरेडी दिया गया है मसावी हैं गड़बड़ी के। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करा। अगर मसावी हैं तो मम्मीज की कीमत क्या होती है, b² - 4ac = क्या हुआ, सिफर होते। कंडीशन के हिसाब से, शर्त के हिसाब से जाते हैं यहाँ पर। तो b की वैल्यू कितनी है तो बच्चों, नफी के ब्रैकेट स्क्वायर नफी 4 एज इट इज, ज़रब की हालत में रहने के से ब्रैकेट में रख लेते चले जाओ। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है, = क्या हुआ, सिफर हुआ यहाँ पर। तो नफी इसका मुरब्बा रहा तो नफी को 2 मरतबा ज़रब देना, इससे क्या होते, नफी जमा होते। बचा जो हुरूफ है क्या है, k² हुआ। नफी 4 2 8 8 3 24 = सिफर है। ओके, तो देयरफॉर k² नफी 24 को उधर भेजो, जमा 24 हुआ। तो देयरफॉर k देखो मुरब्बा रहने की वजह से दोनों अलामत आने के चांसेस रहते हैं। जमाए नफी लो √24 हुआ। तो देयरफॉर k जमाए नफी 24 को ऐसा फैलाव कर रख लो कि एक अदद क्या रहना उसके अंदर मुरब्बा रहना। जैसे कैसा रख लेते हैं बच्चों, 4 × 6 बोल के रख लो। 4 एक मुरब्बा है, उसका आसानी से ज़रूर मुरब्बा मालूम होता है। 4 का ज़रूर मुरब्बा कितना होते हैं, 2 होते। तो देयरफॉर k जमाए नफी 2 रूट बचा अदद क्या है, 6 है। यानी k की वैल्यू दोनों लिख सकते हैं, मैं एक जमा 2 रूट 6 भी लिख सकते हैं, या k नफी 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 k की वैल्यूज मिलने लगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ k की कदर की मालूम कर ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है, अगर तुम्हें k की कीमत अगर इस मसावात में भर ले, यानी 2x² नफी k की वैल्यू कितनी है, जैसा 2 रूट 6x जमा 3 बराबर सिफर है, तब उस मसावात को तुम्हें हल कर लेंगे। अगर मम्मीज की कीमत को अगर मालूम कर लेंगे तो डेफिनेटली 100% वो मम्मीज की कीमत कदर किसके मसावी हुई रहती है, सिफर के मसावी हुई रहती है। ओके, तो ये क्या है, दूसरे का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे हमें। kx ब्रैकेट में x नफी 2 ब्रैकेट कंप्लीट है। दूसरे क्वेश्चन पर गौर कीजिए। kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। सेम क्वेश्चन है, इसके भी क्या है, k की कीमतें मालूम करना है, जबकि मसावात के जजूर क्या है, फिर यहाँ पर मसावी हैं। तो दिए गए जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हालांकि =0 है, लेकिन दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल में नहीं है। पहला इसे क्या कर लो, मियारी शक्ल में लेकर आओ। तो इसे कैसा लेकर आना, देखो ये अदद से इसी पूरे ब्रैकेट को ज़रब देंगे। पहला जमा ज़रब जमा होते k एज इट इज रहा, x ज़रब x क्या हो बच्चों, x² होते, kx² जमा ज़रब नफी 2 kx रख ले सकते हैं, यहाँ kx है, तीनों अलग अलग है। पहला अदद रख लो, उसके बाद में k, इसके बाद में x।
ये 6 अलग अलग है, जमा 6 बराबर 0। तो ये एक दो दर्जी मसाल की मियारी शक्ल में है। देखो ऑलरेडी इतना दो दर्जी मसाल की मियारी शक्ल में लेकर आए इसे मौजना कर लो। ax² जमा bx जमा c बराबर 0। a की वैल्यू देखो x के पीछे क्या है, k है, रख लो। नेक्स्ट b की वैल्यू x के पीछे क्या है, नफी 2k है। नेक्स्ट c की वैल्यू क्या है, जमा 6 है। तो फिर कंडीशन के हिसाब से क्या है, देखो मसावात के जजूर मसावी हैं, ऑलरेडी दिया गया है। तो b² - 4ac = इसकी कीमत क्या होती है, 0 होती है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। देखो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, नफी 2k है, नफी 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है, देखो k है। नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू क्या हुआ, फिर यहाँ पर 0 हुआ। नफी को 2 मरतबा ज़रब दें तो नफी नफी जमा हुआ। नेक्स्ट 2 का मुरब्बा कितना होते हैं, 4 हुआ, बचा अदद क्या, k² होते। नेक्स्ट नफी 4 × 6 24, बचा गया अदद क्या है, k = 0 है। तो देयरफॉर के पूरे अदद को उधर लेकर जाओ, 4k² बराबर 24k, नफी 24 के उधर गया तो जमा 24 के होते हैं। तो देखो ये k को तुम्हें क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। ज़रब की हालत में इधर आया तो बटे में हालत में होते हैं, तो बटे में क्या इसे कैंसिल कर ले सकते हैं। जैसा 4k² बटे k बराबर सिर्फ बचा क्या, तो इधर 24 बचा, इसमें का एक है, इसमें का एक कैंसिल होते हैं। तो बचा क्या, देखो 4k बराबर 24 हुआ है। हमें k की वैल्यू मालूम कर लेना है। k की वैल्यू बराबर, देखो k बराबर क्या होते हैं, देखो k बराबर 24 है, ज़रब की हालत में नीचे इधर आ तो बटे की हालत में रहते हैं, 24 बटे 4। देयरफॉर k = 4 × 4 4 6 24, 6 बटे 1 बोलते आंसर कितना होगा, 6। 6 बटे 1 बोलते आंसर कितना हुआ, 6 हुआ। इसीलिए हमें यहाँ k की इसका a k की कदर मालूम करने का मकसद क्या है, ऑलरेडी बताया गया है। फिर एक मरतबा देखो, अगर k की वैल्यू इसके अंदर भर ले, इसे सॉल्व कर ले, उसकी ममीज की कीमत तुम्हें मालूम कर ले, तो फिर वो ममीज की कीमत किसके मसावी होती है, 0 के मसावी होती है। तो यहाँ पर दूसरे में जो 2 क्वेश्चंस थे वो दोनों क्वेश्चंस हमें सॉल्व किए हैं। ये यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं। तुम्हें इसके कॉमन निकाल को भी सॉल्व कर ले सकते हैं। एक k की वैल्यू 0 होती है और एक k की वैल्यू तुम्हें मालूम कर ले सकते हैं, जैसा 6 है, वैसे भी तरीका सॉल्व k कॉमन निकाल को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो अजीज तलबा तीसरा क्वेश्चन पर गौर करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि ऐसा आमों का बाग डिजाइन किया जाए जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगनी है और इसका रकबा 800 मुरब्बा मीटर हो। अगर ऐसा मुमकिन है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो ऐसा जो आमों का जो बाग है उसे किसके अंदर हमें यहाँ जाहिर कर रही, क्वेश्चन के अंदर है लंबाई और चौड़ाई में जाहिर कर रही। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक ज्योमेट्री शक्ल आना, लंबाई चौड़ाई बोले तो मुस्ततील की शक्ल आना। तो इसीलिए जो डायग्राम है, जो मुस्ततील का आम के बाग का डिजाइन देखो कैसा लेना, इसे एक रफ डायग्राम दिखेंगे इधर। इसे तुम्हें नाम भी दे सकते हैं, नाम नहीं दे तो चलते क्या है, लेकिन इसकी लंबाई ये ले सकते हैं तुम्हें, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। ये क्या है, आम का बाग है, आम का ये बाग है। तो देखो जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगनी है, चौड़ाई कितनी मालूम है, लंबाई इसकी हालत में लिख रहे हैं, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करते हुए लिख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चौड़ाई लिखना बोले तो हम ना, तो लंबाई लिखना बोलते तो चौड़ाई की जरूरत है, तो इसे क्या करना, x बोल के मान लेना। आम के बाग का जो बाग है उसकी जो चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगना है बोले तो 2 से जरा देना, 2x। इसके अंदर है रकबा, मीटर के अंदर है 2x मीटर, यहाँ पे क्या है x मीटर बोल के ले, तो इसके हिसाब से लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों फर्ज कीजिए कि आम का बाग की चौड़ाई
चौड़ाई कितनी है तो बच्चों x मीटर बोल के मान लेना है। फर्ज कीजिए कि आम के बाग की चौड़ाई कितनी है x मीटर है। तो नेक्स्ट आम के बाग की लंबाई कितनी ले सकते हैं, चौड़ाई का दुगना है तो कितना है वो 2x है। सही है। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे, अब सॉल्यूशन कर लेंगे। आम के बाग का रकबा बराबर कौन सी हालत में है, कौन सी शक्ल में है, मुस्ततिल की शक्ल में है। मुस्ततिल की शक्ल में रहा तो रकबे का मालूम करने का तरीका लंबाई जरा चौड़ाई है यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ ले सकते हैं। रकबा ऑलरेडी दिया गया है, कितना है बच्चों 800 है, इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 2x है, जरा चौड़ाई कितनी है x है। तो देखो 800 बराबर 2x जरा x कितना होते हैं 2x स्क्वायर हो। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत है, x स्क्वायर 2 नीचे लेंगे, 800 बटे 2 बराबर क्या हुआ x स्क्वायर हुआ। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2 2 4 8, बाकी दो सिफर बचते हैं। तो 400 बराबर क्या हुआ बच्चों यहाँ पर सिफर 400 बराबर x स्क्वायर हुआ। तरतीब में रख लो, x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 400 हुआ। तो x की वैल्यू मालूम करना है तो मुरब्बा गया तो फिर जमाए नफी लो 400 हुआ, इज इक्वल टू क्या हो देखो x बराबर जमाए नफी 400 का मुरब्बा कितना है 20 है। तो x बराबर एक जमा 20 होते हैं और एक x की वैल्यू क्या होती है नफी 20 होती है। लेकिन नफी 20 को हमें क्या करते हैं यहाँ नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज नहीं करते हैं, x क्या है वो आम के बाग की चौड़ाई है। चौड़ाई या तो लंबाई किसमें नहीं रहती, मुनफी की हालत में, तफरीक की हालत में नहीं रहती, इसलिए नफी को नजरअंदाज करा नफी 20 को। तो किसे लेते हैं, सिर्फ हमें किसे कंसीडर कर ले सकते हैं x बराबर 20 को कंसीडर कर ले सकते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर हमें कंक्लूजन आंसर सेंटेंस बना को लिख लेना। कैसा लिख लेते देखो यहाँ बताएंगे, यहाँ पर तुमने बता दो तुम्हें नीचे सेंटेंस बना कर रख लो उसे। हमें शुरुआत में क्या माने देखो आम के बाग की चौड़ाई x है, तो x कितनी है आंसर कितना आया 20 आया, x बराबर 20 बोल के नीचे सेंटेंस बना कर रख लो। नेक्स्ट आम के बाग की लंबाई उसके दुगना है, 2 की वैल्यू इसके अंदर भर लेना, x की वैल्यू इसमें भर लेना, 2 जरा 20 कितना होते हैं 40 मीटर। चौड़ाई कितनी सॉरी लंबाई कितनी बचा 40 मीटर करके आप ले सकते। सही है। अब तुम्हें आंसर कंफर्म होना रहना है बोल तो इन दोनों को जरा देना, लंबाई को चौड़ाई से रख दे तो एक सिफर 2 सिफर होते हैं, 2 सिफर 4 2 8, तो फिर कितना होगा 800 मुरब्बा मीटर। आंसर को तस्दीक करने के लिए तुम्हें क्या है इसे इस्तेमाल कर ले सकते हैं। ठीक है। अब ना लंबाई मालूम थी ना चौड़ाई मालूम थी, लेकिन क्या है इल्म रियाजी के अंदर जो अननोन वैल्यूज रहते हैं उसे x बोल के कंसीडर करते हैं। लिखते वक्त वेरी इंपॉर्टेंट है लंबाई इसकी चौड़ाई पर दुगना थी, इसीलिए पहले चौड़ाई को x मान लेना, उसके लिहाज से लंबाई को लिखना, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू मुस्बत कंसीडर कर लेना क्योंकि लंबाई है। उसके बाद में चौड़ाई कितनी है लंबाई कितनी है, जैसे चौड़ाई 20 और लंबाई 40 मीटर है। तो यहाँ पर इसके उस आम के बाग के लंबाई और चौड़ाई को मालूम किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्या है 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दूसरा और तीसरा। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है खत्म करते हुए उस बाब को भी खत्म करेंगे जो 2 दर्जी मसावात लेसन चल रहा है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियोस टोटल मेरे ये अब जो आज का जो पार्ट है मेरा 16वां पार्ट है 2 दर्जी मसावात का। 16 हिस्से हो गए, टोटल 16 पार्ट हो गए। कल एक इंशाल्लाह 17वां पार्ट में लेसन पूरा खत्म होते। पूरे वीडियोस का आप सीरियल में अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पूरे वीडियोस का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, जितने भी इस वीडियो को मुशाहिदा कर रहे हैं देख रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में जो लेसन चल रहा है 2 दर्जी मसावात, जिसमें जो मश्क है 10.4 है। ऑलरेडी पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो गौर फरमाइए इधर कि वो कदर मालूम कीजिए जिसके लिए मंदरज़ीद 2 दर्जी मसावात के मसावी ज़ज़ूर हैं। दिए गए एक मसावात है, जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इसके ज़ज़ूर कैसे हैं ऑलरेडी मसावी नहीं करके बता रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो तब ऐसे सिचुएशन में क्या करो k की कदर क्या है मालूम कर लो।
तो नेक्स्ट वैसे क्या कर लेंगे, फर्स्ट दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल को मुआवजा कर लो, ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर है। तो देयरफॉर a b c की वैल्यूज मालूम कर लेना, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू नफी a है, c की वैल्यू जमा 3 है। ओके, तो कंडीशन के हिसाब से जाना, देखो मसावत के मसावी जजूर हैं। मसावत के मसावी जजर कब होते हैं, ऑलरेडी पिछले क्लास में देखे हम, क्या है, अगर ममीज की कदर सिफर के मसावी है तो उसके जजूर के उस मसावत के जजूर क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो ममीज की अगर कदर सिफर है तो इसे कैसा ले सकते हैं, पहले लिख लीजिए, देखो इसे मसावत के जजूर मसावी होते हैं, मसावत के जजूर मसावी न होते हैं, जैसे क्या करो मसावी हैं, ऑलरेडी दिया गया है मसावी हैं गड़बड़ी के। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करा, अगर मसावी हैं तो मम्मीज की कीमत क्या होती है, b² - 4ac = क्या हुआ, सिफर होते। कंडीशन के हिसाब से, शर्त के हिसाब से जाते हैं यहाँ पर। तो b की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों नफी के ब्रैकेट स्क्वायर नफी 4 एज इट इज, ज़रब की हालत में रहने के से ब्रैकेट में रख लेते चले जाओ। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है, = क्या हुआ, सिफर हुआ यहाँ पर। तो नफी इसका मुरब्बा रहा तो नफी को 2 मरतबा ज़रब देना, इससे क्या होते, नफी जमा होते, बचा जो हुरूफ है क्या है, k² हुआ, नफी 4 2 8 8 3 24 = सिफर है। ओके, तो देयरफॉर k² नफी 24 को उधर भेजो, जमा 24 हुआ। तो देयरफॉर k देखो मुरब्बा रहने की वजह से दोनों अलामत आने के चांसेस रहते हैं, जमाए नफी लो √24 हुआ। तो देयरफॉर k जमाए नफी 24 को ऐसा फैलाव रख लो कि एक अदद क्या रहना उसके अंदर मुरब्बा रहना, जैसे कैसा रख लेते हैं बच्चों, 4 ज़रब 6 बोल के रख लो। 4 एक मुरब्बा है, उसका आसानी से ज़रूर मुरब्बा मालूम होता है, 4 का ज़रूर मुरब्बा कितना होते हैं, 2 होते। तो देयरफॉर k जमाए नफी 2 रूट बचा अदद क्या है, 6 है, यानी k की वैल्यू दोनों लिख सकते हैं, मैं एक जमा 2 रूट 6 भी लिख सकते हैं, या k नफी 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 k की वैल्यूज मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ k की कदर की मालूम कर ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है, अगर तुम्हें k की कीमत अगर इस मसावत में भर ले, यानी 2x² नफी k की वैल्यू कितनी है, जैसा 2 रूट 6x जमा 3 बराबर सिफर है, तब उस मसावत को तुम्हें हल कर लेंगे। अगर ममीज की कीमत को अगर मालूम कर लेंगे तो डेफिनेटली 100% वो ममीज की कीमत कदर किसके मसावी हुई रहती है, सिफर के मसावी हुई रहती है। ओके, तो ये क्या है, दूसरे में का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे हमें, kx ब्रैकेट में x नफी 2 ब्रैकेट कंप्लीट है। दूसरे क्वेश्चन पर गौर कीजिए, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0, सेम क्वेश्चन है। इसके भी क्या है, k की कीमतें मालूम करना है, जबकि मसावत के जजूर क्या है, फिर यहाँ पर मसावी है। तो दिए गए जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हालांकि =0 है, लेकिन दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल में नहीं है। पहला इसे क्या कर लो, मियारी शक्ल में लेकर आओ। तो इसे कैसा लेकर आना, देखो ये अदद से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब देंगे, पहला जमा ज़रब जमा होते k एज इट इज रहा, x ज़रब x क्या हो बच्चों, x² होते, kx² जमा ज़रब नफी 2 kx रख ले सकते हैं, यहाँ kx है, तीनों अलग अलग है, पहला अदद रख लो, उसके बाद में k, उसके बाद में x, ये 6 अलग अदद है, जमा 6 बराबर सिफर। तो ये एक दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल में है, देखो ऑलरेडी इतना दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल में लेकर आए, इसे मुआवजा कर लो, ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर। a की वैल्यू देखो x के पीछे क्या है, k है, रख लो। नेक्स्ट b की वैल्यू x के पीछे क्या है, नफी 2k है। नेक्स्ट c की वैल्यू क्या है, जमा 6 है। तो फिर कंडीशन के हिसाब से क्या है, देखो मसावत के जजूर मसावी हैं, ऑलरेडी दिया गया है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू इसकी कीमत क्या होती है, सिफर होती है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। देखो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, नफी 2k है, नफी 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है देखो k है, नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी है 6 है, इज इक्वल टू क्या हुआ फिर यहाँ पर सिफर हुआ। नफी को 2 मरतबा ज़रब दें तो नफी नफी जमा हुआ। नेक्स्ट 2 का मुरब्बा कितना होते हैं 4 हुआ, बचा अदद क्या k स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट नफी 4 × 6 24, बचा गया अदद क्या है k इज इक्वल टू सिफर है। तो देयरफॉर के पूरे अदद को उधर लेकर जाओ, 4k स्क्वायर बराबर 24k, नफी 24 के उधर गया तो जमा 24 के होते हैं। तो देखो ये k को तुम्हें क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, ज़रब की हालत में इधर आया तो बटे में हालत में होते हैं, तो बटे में क्या इसे कैंसिल कर ले सकते हैं, जैसा 4k स्क्वायर बटे k बराबर सिर्फ बचा क्या तो इधर 24 बचा, इसमें का एक है इसमें का एक है कैंसिल होते हैं, तो बचा क्या देखो 4k बराबर 24 हुआ है। अपना k की वैल्यू मालूम कर लेना है, k की वैल्यू बराबर देखो k बराबर क्या होते हैं, देखो k बराबर 24 है, ज़रब की हालत में नीचे इधर आया तो बटे की हालत में रहते हैं 24 बटे 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 1 4 4 6 24, 6 बटे 1 बोलते आंसर कितना होगा 6, 6 बटे 1 बोलते आंसर कितना हुआ 6 हुआ। इसीलिए हमें यहाँ k की इसका a k की कदर मालूम करने का मकसद क्या है ऑलरेडी बताया गया है। फिर एक मरतबा देखो अगर k की वैल्यू इसके अंदर भर ले, इसे सॉल्व कर ले, उसकी ममीज की कीमत तुम्हें मालूम कर ले, तो फिर वो ममीज की कीमत किसके मसावी होती है, सिफर के मसावी होती है। तो यहाँ पर दूसरे में जो 2 क्वेश्चंस थे वो दोनों क्वेश्चंस हमें सॉल्व किए हैं। ये यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, तुम्हें इसके कॉमन निकाल को भी सॉल्व कर ले सकते हैं। एक k की वैल्यू सिफर होती है और एक k की वैल्यू तुम्हें मालूम कर ले सकते हैं, जैसा 6 है वैसे भी तरीका सॉल्व k कॉमन निकाल को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो अजीज तलबा तीसरा क्वेश्चन पर गौर करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि ऐसा आमों का बाग डिजाइन किया जाए जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगनी है और इसका रकबा 800 मुरब्बा मीटर हो? अगर ऐसा मुमकिन है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो ऐसा जो आमों का जो बाग है उसे किसके अंदर हमें यहाँ जाहिर कर रही, क्वेश्चन के अंदर है लंबाई और चौड़ाई में जाहिर कर रही। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक ज्योमेट्री शक्ल आना, लंबाई चौड़ाई बोले तो मुस्ततील की शक्ल आना। तो इसीलिए जो डायग्राम है, जो मुस्ततील का आम के बाग का डिजाइन देखो कैसा लेना, इसे एक रफ डायग्राम दिखेंगे इधर, इसे तुम्हें नाम भी दे सकते हैं, नाम नहीं दे तो चलते क्या है, लेकिन इसकी लंबाई ये ले सकते हैं तुम्हें, और ये क्या है इसकी चौड़ाई। ये क्या है, आम का बाग है, आम का ये बाग है। तो देखो जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगनी है, चौड़ाई कितनी है मालूम है, लंबाई किसकी हालत में लिख रहे हैं, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करते हुए लिख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चौड़ाई लिखना बोले तो हम ना चलिए लंबाई लिखना बोलते तो चौड़ाई की जरूरत है, तो इसे क्या करना x बोल के मान लेना। आम के बाग का आम का जो बाग है उसकी जो चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगना है बोले तो 2 से जरा देना 2x। इसके अंदर है रकबा मीटर के अंदर है 2x मीटर, यहाँ पे क्या है x मीटर बोल के ले, तो इसके हिसाब से लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे बच्चों। फर्ज कीजिए कि आम का बाग की चौड़ाई कितनी है तो बच्चों x मीटर बोल के मान लेना है। फर्ज कीजिए कि आम के बाग की चौड़ाई कितनी है x मीटर है। तो नेक्स्ट आम के बाग की लंबाई कितनी ले सकते हैं, चौड़ाई का दुगना है तो कितना है वो 2x है, सही है। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे, अब सॉल्यूशन कर लेंगे। आम के बाग का रकबा बराबर
कौन सी हालत में है, कौन सी शक्ल में है, मुस्ततिल की शक्ल में है। मुस्ततिल की शक्ल में रहा तो रकबे का मालूम करने के लिए बेटा लंबाई जरा चौड़ाई है यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ दे सकते हैं। रकबा ऑलरेडी दिया गया है, कितना है बच्चों 800 है, इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 2x है, जरा चौड़ाई कितनी है x है। तो देखो 800 बराबर 2x जरा x कितना होते हैं 2x स्क्वायर हो। तो हमें आगे सॉल्व करने के लिए से x स्क्वायर 2 नीचे लेंगे, 800 बटे 2 बराबर क्या हुआ x स्क्वायर हुआ। तो इसे सॉल्व कर लेंगे 2 1 2 2 4 8, बाकी दो सिफर बचते हैं। तो 400 बराबर क्या हुआ बच्चों यहाँ पर सिफर 400 बराबर x स्क्वायर हुआ। तरतीब में रख लो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 400 हुआ। तो x की वैल्यू मालूम करना है तो मुरब्बा गया तो फिर जमाए नफी लो 400 हुआ, इज इक्वल टू क्या हो देखो x बराबर जमाए नफी 400 का मुरब्बा कितना है 20 है। तो x बराबर एक जमा 20 होते हैं और एक x की वैल्यू क्या होती है नफी 20 होती है। लेकिन नफी 20 को हमें क्या करते हैं यहाँ नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज की करते हैं x क्या है वो आम के बाग की चौड़ाई है, चौड़ाई या तो लंबाई किसमें नहीं रहती मुनफी की हालत में, तफरीक की हालत में नहीं रहती, इसलिए नफी को नजरअंदाज करा नफी 20 को। तो किसे लेते हैं सिर्फ हमें किसे कंसीडर कर ले सकते हैं x बराबर 20 को कंसीडर कर ले सकते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर हमें कंक्लूजन आंसर सेंटेंस बना को लिख लेना, कैसा लिख लेते देखो यहाँ बताएंगे, यहाँ पर तुमने बता दो तुम्हें नीचे सेंटेंस बना कर रख लो उसे। हमें शुरुआत में क्या माने देखो आम के बाग की चौड़ाई x है, तो x कितनी है आंसर कितना आया 20 आया, x बराबर 20 बोल के नीचे सेंटेंस बना कर रख लो। नेक्स्ट आम के बाग की लंबाई उसके दुगना है, 2 की वैल्यू इसके अंदर भर लेना, x की वैल्यू इसमें भर लेना, 2 जरा 20 कितना होते हैं 40 मीटर। चौड़ाई कितनी सॉरी लंबाई कितनी बचा 40 मीटर करके आप ले सकते। सही है। अब तुम्हें आंसर कंफर्म होना रहना है बोल तो ये दोनों को जरा देना, लंबाई को चौड़ाई से रख दे तो एक सिफर 2 सिफर होते हैं, 2 सिफर 4 2 8, तो फिर कितना होगा रकबा 800 मुरब्बा मीटर। आंसर को तस्दीक करने के लिए तुम्हें क्या है इसे इस्तेमाल कर ले सकते हैं। ठीक है, अब ना लंबाई मालूम थी ना चौड़ाई मालूम थी, लेकिन क्या है इल्म रियाजी के अंदर जो अननोन वैल्यूज रहते हैं उसे x बोल के कंसीडर करते हैं। लिखते वक्त वेरी इंपॉर्टेंट है लंबाई इसकी चौड़ाई पर दुगना थी इसीलिए पहले चौड़ाई को x मान लेना, उसके लिहाज से लंबाई को लिखना, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू मुस्बत कंसीडर कर लेना क्योंकि लंबाई है। उसके बाद में चौड़ाई कितनी है लंबाई कितनी है, जैसे चौड़ाई 20 और लंबाई 40 मीटर है। तो यहाँ पर इसके उस आम के बाग के लंबाई और चौड़ाई को मालूम किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्या है 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दूसरा और तीसरा। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है खत्म करते हुए उस बाब को भी खत्म करेंगे जो 2 दर्जे मसावात लेसन चल रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियोस टोटल मेरे ये अब जो आज का जो पार्ट है मेरा 16वां पार्ट है 2 दर्जे मसावात का, 16 हिस्से हो गए, टोटल 16 पार्ट हो गए। कल एक इंशाल्लाह 17वां पार्ट में लेसन पूरा खत्म होते। पूरे वीडियोस का आप सीरियल में अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पूरे वीडियोस का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।